This is my student support system. Keep watching, keep learning. तो पर्यवेक्षण या सुपरविजन की जो टेक्निक है उसमें सबसे पहले आता है ऑब्जर्वेशन या अवलोकन करना। दूसरा मार्गदर्शन या प्रदर्शन अर्थात गाइडेंस और डेमोन्स्ट्रेशन। इसके अलावा रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स की जांच करना, ये भी एक अच्छी टेक्निक है। इसके अलावा सम्मेलन या बैठकें करना या कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स करना, राउंड्स, फील्ड राउंड्स करना, सपोर्टिव सुपरविजन करना भी एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसको हम सहायक पर्यवेक्षण कहते हैं। और फाइनली मूल्यांकन और प्रतिक्रिया करना या इवेल्युएशन और फीडबैक, ये भी एक सुपरविजन की टेक्निक है। अब इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होती है। जैसे सबसे पहले जो सुपरविजन की टेक्निक है वो है ऑब्जर्वेशन या अवलोकन। जैसा कि नाम से क्लियर है, हम केवल ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्लाइंट को काम करते हुए देखते हैं। जो सुपरवाइजी है वो जब एक्शन में होता है तो उस समय हम देख रहे होते हैं कि वो किस हिसाब से अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा होता है, उसी से ही हमारा इवेल्युएशन या सुपरविजन कंप्लीट हो जाता है। जो अगर मान लो हम हमारे किसी सबॉर्डिनेट या कर्मचारियों को सुपरवाइज कर रहे हैं या हम हमारे स्टूडेंट्स को सुपरवाइज कर रहे हैं तो इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। कर्मचारियों या छात्रों के काम का प्रत्यक्ष या डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, उसकी जो स्किल्स हैं उसमें और जो कमियां हैं जिनमें सुधार की गुंजाइश है उसको आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो वो इस समय कर रहा होगा वही वो रूटीनली कर रहा होगा। तो आइडेंटिफिकेशन जो है प्रॉब्लम्स का वो बहुत ही ईजी है। ये जो सुपरविजन है या ऑब्जर्वेशन है इसको हम प्लैंड और अनप्लैंड वे में कर सकते हैं। अगर प्लैंड है तो पूरा हम बना के जाएंगे कि कितने बजे से हम शुरू करेंगे, कब खत्म करेंगे, क्या क्या चीजें हमें ऑब्जर्व करनी है। या अनप्लैंड वे में कभी हम गए हुए हैं तो हम एक्टिविटीज को सुपरवाइज कर सकते हैं। जब स्टूडेंट्स अपने फील्ड में हैं, क्लिनिक्स में हैं, उस तरह हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कि जैसे एक एलएचवी अगर सुपरवाइज करने जा रही है एएनएम को, तो वहां पर वो अपने क्लिनिक में अगर इम्यूनाइजेशन क्लिनिक वो कर रही है तो इम्यूनाइज करते हुए हम उसको सुपरवाइज कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी और सटीक टेक्निक है सुपरविजन की। नेक्स्ट टेक्निक आती है गाइडेंस एंड डेमोन्स्ट्रेशन अर्थात मार्गदर्शन करना और प्रदर्शन करना। ठीक है, तो मार्गदर्शन करना और प्रदर्शन करना मतलब जो स्किल्स हैं क्लाइंट की या सुपरवाइजर की उसको हम सुधार सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जो भी उसकी प्रक्रियाएं हैं, जो एक्टिविटीज हमारा सुपरवाइजर कर रहा है उनको गाइड करना और जरूरत पड़ने पर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना। प्रदर्शन मतलब उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना। तो उससे क्या होगा, लर्निंग बाय डूइंग एक प्रिंसिपल है, उसके द्वारा जो हमारा सुपरवाइजी है वो चीज़ों को सीखता है, लर्न करता है। एग्जाम्पल जैसे मान लो अगर हम स्टूडेंट्स को सुपरवाइज कर रहे हैं इस मेथड से, तो हम जो हैंड वॉशिंग टेक्निक है वो डेमोन्स्ट्रेट करके सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। और फिर क्लाइंट जो हमारा स्टूडेंट है वो भी उसको रिटर्न डेमोन्स्ट्रेट करके सीख सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो सुपरविजन है वो भी बहुत ही इफेक्टिव माना जाता है। नेक्स्ट टेक्निक आती है हमारे पास चेकिंग द रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। अगर मान लो क्लाइंट अपनी एक्टिविटी कंप्लीट कर चुका है और उस समय हम सुपरवाइज कर रहे हैं, तो एक काफ़ी इफेक्टिव तरीका है कि उसके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स को चेक करना। सबसे पहले जो भी रजिस्टर, रिपोर्ट्स, दस्तावेज क्लाइंट या जो सुपरवाइजर ने बनाए हैं उनको देखेंगे। और अगर स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के जो रजिस्टर्स हैं उसको हम देख सकते हैं। उसमें किस टाइप से उसने एंट्री की है, उसका लिखने का जो स्टाइल है वो क्या है, कैलकुलेशंस का सिस्टम क्या है, उस सबको देखते हुए हम उसको सुपरवाइज कर सकते हैं। जैसे अगर हम फील्ड में गए हुए हैं और वहाँ पर क्लिनिक हमने सुपरवाइज किया है कि जस्ट थोड़ी देर पहले एएनसी क्लिनिक हुआ है, तो एएनसी रजिस्टर में किस टाइप से एंट्रीज की हुई हैं, क्या कहीं त्रुटियां तो नहीं है या इनकम्प्लीट एंट्रीज तो नहीं है, उसको देख के हम पता लगा सकते हैं कि जो सुपरवाइजी है वो कैसा काम कर रहा है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी सटीक टेक्निक है सुपरविजन की। नेक्स्ट टेक्निक आती है हमारे पास कॉन्फ्रेंस एंड मीटिंग्स, सम्मेलन करना या बैठकें करना। इस सिस्टम से या इस टेक्निक से भी हम सुपरवाइज करते हैं। ये जो सुपरविजन का तरीका है ये ग्रुप और इंडिविजुअल दोनों तरीके से किया जा सकता है। तो
जिस पॉइंट को, जिस चीज़ को हमें सुपरवाइज़ करना होता है, उसके लिए हम एक मीटिंग आयोजित करते हैं। 1 या 5 या जितने भी हमारे सुपरवाइज़ी हैं, उन सबको बुला के उनसे बातचीत करते हैं। उससे भी हम सुपरवाइज़ कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को किस प्रकार अंजाम दे रहे हैं। कार्य निष्पादन पर चर्चा के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं। इसमें एक ओपन कम्युनिकेशन होता है सुपरवाइज़र और सुपरवाइज़ी के बीच में। ये जो सुपरविज़न है, ये जो मीटिंग्स हैं, ये डेली बेसिस पे भी हो सकती हैं आफ्टर ईच क्लिनिक। इसके अलावा वीकली या मंथली मीटिंग्स भी हो सकती हैं। इसी प्रकार की मीटिंग का एक एग्जांपल है जो हमारा मंथली मीटिंग पीएचसीज पर होती हैं, वो जिसमें सारे जो अपने पीएचसी की जो सब सेंटर्स की जो एएनएम्स हैं, वो आती हैं और उनको सुपरवाइज़ वहाँ पर किया जा सकता है मीटिंग के दौरान। नेक्स्ट आता है फील्ड विजिट्स या राउंड्स। ये टेक्निक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो क्लिनिक्स हमारा सुपरवाइज़ी कर रहा है या अगर फील्ड विजिट में जा रहा है वो कम्युनिटी में, उस दौरान उसके साथ विजिट करके भी हम हमारा सुपरविज़न कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें जो सुपरवाइज़र है वो स्वास्थ्य केंद्रों या सामुदायिक स्थल कम्युनिटी में अगर कोई कैंप वगैरह लगा हुआ है तो वहाँ पर विजिट करके पर्सनली वहाँ पर जाकर क्लाइंट को एक्शन में देखते हुए उसको सुपरवाइज़ कर सकता है और एज़ पर नीड ज़रूरत पड़ने पर उनको सपोर्ट दे सकता है, अपने फीडबैक दे सकता है। एग्ज़ाम्पल जो एलएचवी केंद्र है वो उप केंद्रों का दौरा करते हुए या जो होम विजिट एएनएम्स करती हैं उनके साथ जाकर भी सुपरवाइज़ कर सकती है। नेक्स्ट टेक्निक है हमारे पास सुपरविज़न की सपोर्टिव सुपरविज़न। सपोर्टिव सुपरविज़न एक काफ़ी एक बेस्ट तरीका माना जाता है सुपरविज़न का, जिसमें हम सुपरवाइज़ करते हुए सुपरवाइज़र को सपोर्ट करते हैं, कुछ सिखाते हैं, उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। इसमें मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और प्रेरणा पर ये आधारित होता है। इसमें इस सुपरविज़न में या सपोर्टिव सुपरविज़न में हम गलतियाँ ढूँढने का कार्य नहीं करते हैं, हम एक्टिविटीज़ या स्किल्स को इम्प्रूव करने का कार्य करते हैं और एक टीम वर्क का निर्माण करते हैं, जहाँ पर सुपरवाइज़र और सुपरवाइज़ी मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसमें जो हमारा गोल होता है सपोर्टिव सुपरविज़न में वो होता है कि निरंतर सुधार करना, इम्प्रूवमेंट करना स्किल्स के अंदर, न कि पनिशमेंट देना। कई बार ये होता है ना कि जैसे सुपरविज़न को कई बार समझ लिया जाता है कि बस गलतियाँ ढूँढो और डाँटो, वो सिस्टम सपोर्टिव सुपरविज़न में उसकी जगह नहीं है। और फाइनली हमारे पास एक टेक्निक आती है सुपरविज़न की, वो है इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। इसमें जब क्लाइंट अपना को हम सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं, तो इवैल्यूएट करते हैं साथ-साथ में और उसको साथ ही फीडबैक भी दे देते हैं कि किस लेवल पर सुधार की गुंजाइश है और कैसे वो सुधार किया जा सकता है। इस तरीके से भी हम सुपरविज़न कर सकते हैं। निर्धारित मानकों के साथ जो उसकी एक्टिविटीज़ है, उसको हम मॉनिटर करते हैं, बताते हैं कि किस लेवल तक आपके जो एक्टिविटी का स्तर है, वो पहुँचा है, कम है या ज़्यादा है। कम है तो क्यों कम है, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो बताते हैं। ये जो सुझाव या फीडबैक होते हैं हमारे इवैल्यूएशन के बाद, ये सही समय पर समयबद्ध होने चाहिए और उसका जो एम है, वो सुधार की तरफ होना चाहिए, यानी सपोर्टिव होना चाहिए, न कि उसको अगेन कि जस्ट गलती बताने के लिए उसको नहीं बतानी है, सुधार करने के लिए बताना है। इसमें त्रुटि ढूँढना, जो रिपोर्ट वगैरह उसने बनाई है, उसमें अगर कोई गलती है, तो उसका पता लगाना और उस गलती को सही कैसे करेंगे? कैसे कोई अगर मान लो उसने कैलकुलेशन में गलती की है, तो उसको कैसे सही करेंगे, वो हम बताने का प्रयास करते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा सुपरविज़न की टेक्निक है। तो इन टेक्निक्स को पहले आप याद कर लें कि हमारे पास 7 टेक्निक हैं और हेडिंग लिख के थोड़ा-थोड़ा उनको डिस्क्राइब करते हैं, तो एक अच्छा आपका आंसर बन जाता है और फुल मार्क्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। My student support system. Keep watching, keep learning.